डियर स्टूडेंट्स, आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में ये बायोलॉजी बाबा आपका स्वागत करते हैं। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो पहले टाइटल समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड व्हाट इज़ सर्कुलेशन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि बॉडी फ्लूइड्स यानी क्या है, तो हम उसे ऐसे समझा सकते हैं दैट body fluid is a medium through which various substances can be transported within the organ and organ system of the living organism, and circulation is a phenomena of transporting the fluid from one place to or from one organ system to another organ system of the living body. आगे हम देखेंगे ये चैप्टर, कीप पेशेंस एंड ट्राई टू गो थ्रू द एवरी कंसेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्कुलेशन? तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी ये बताना चाहते हैं कि सर्कुलेशन जो होता है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो सर्कुलेशन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस इज नंबर 1, ऑक्सीजन, CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन्स। आगे हम इसे पढ़ेंगे कि हम अगर डाइजेशन करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स सेलुलर डाइजेशन में कैसे जाता है, और ऑक्सीजन है वो लंग से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे जाता है। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म यूज वाटर फॉर देयर सराउंडिंग। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में कोई एक मीडियम तो चाहिए ही एज अ सर्कुलेटरी मीडियम, क्योंकि कई सारे प्रोटीन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का सर्कुलेशन होना ही चाहिए। ये जो लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट है, वो वाटर एज अ मीडियम यूज करते हैं सर्कुलेशन के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बात की है, तो उसमें सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड और लिम्फ है। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि complex organism like mammals and human beings, they are using body fluids, blood and lymph for circulation। अब ये सर्कुलेशन जो है, वैसे केमिस्ट्री ये कहता है कि वाटर इज यूज्ड एज और वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी हमारे बॉडी में भी वाटर एज अ सर्कुलेटरी मीडियम है, लेकिन वो सोल सर्कुलेटरी मीडियम नहीं है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं दैट वाटर इज अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो दूसरा हमारा पार्ट है कि अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज या एनिमल को कैटेगराइज किया जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन वन एंड वन इज क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, या तो फिर हम कह सकते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट अंडर द कंट्रोल। अंडर द कंट्रोल इन द सेंस कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डाइसेक्ट किया जाए, तो उसमें एग्जैक्टली जो सिनेरियो आता है वो कि उनका जो पंपिंग चैम्बर है, जिसे हम कहेंगे हार्ट, वो कितना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चैम्बर्स अलग अलग होते हैं। तो उनका जो पंपिंग चैम्बर है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें हार्ट बाहर की तरफ फ्लो होता है, और फ्लो होने के बाद सारे ऑर्गन्स से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हियर द ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द स्पेसिस और कैविटी कॉल्ड साइनसेस। यहाँ पे एक डेफिनेशन यहाँ पे फ्रेम हो रही है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा टर्म कॉइन होगा कि व्हाट इज साइनसेस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ब्लड पंप बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसिस और कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। ठीक है,
ये एग्जाम्पल दिए गए हैं आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलिस्क। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसे कहेंगे? ये देखिए, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहेंगे व्हेन द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स यानी हम कहेंगे आर्टरीज एंड veins. So when the blood pumped by the heart is circulated through blood vessels, it is more advantageous as flow of fluid can be precisely regulated. यानी पूरा का पूरा सर्कुलेटरी हम सिस्टम समझेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू गेट द ओवरऑल आइडिया दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बेहतर एग्जाम्पल है कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो द ब्लड pumped by the heart is circulated by the blood vessel and it is more advantage that can be precisely regulated। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक जाना कि what is circulation and how many types of circulatory systems exist in the animal kingdom। यहाँ पे तीसरे हम टॉपिक पे आ रहे हैं, तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं, दैट हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। फिर से हम वर्टिब्रेट का एक डेफिनेशन रिवाइज करेंगे कि वर्टिब्रेट किसे कहेंगे। वर्टिब्रेट आर सच टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप होता है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। हार्ट क्या होता है? तो देखो, हार्ट एक ऑर्गन होता है जो मसल्स, कार्डियक मसल्स का बना होता है और डिपेंड्स अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें चैम्बर्स होते हैं। आइदर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 चैम्बर्ड, आइदर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग हार्ट 3 चैम्बर्ड एंड ह्यूमन बीइंग हैव द हार्ट 4 चैम्बर्ड। सो फिशेस having the heart 2 chamber, one is atrium and one is ventricle. Amphibian having the heart with 3 chambers, 2 atria plus 1 ventricle. Reptiles except the crocodile, पूरी की पूरी जो रेंज है रेप्टाइल्स उसमें सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के सबके सब रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड है। इनकम्प्लीट पार्टीशन फॉर वेंट्रिकल। और ये बात याद रखना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें मिक्स ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। दे आर 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है इस तरह के हार्ट में, जो आज के हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। Circulatory pathways, patterns of circulatory invertebrate. The pattern of circulation is either single circulation, incomplete double circulation and double circulation। फिर से ये IMP टर्म रहेगा, that what are the patterns of circulation? The pattern of circulation are, one is single circulation, one is incomplete double circulation and another one is double circulation। So यहाँ तक हमने जो टॉपिक देखे फिर से हम एक बार रिवाइज करते चल रहे हैं ताकि हम अपने टॉपिक के साथ, हम अपने कंसेप्ट के साथ जुड़े रहें। पहला हमने देखा व्हाट इज सर्कुलेशन, बाद में टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और बाद में हमने देखा द टाइप्स ऑफ हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर चैम्बर्स। उसमें 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर देखा, और बाद में हमने देखा सर्कुलेटरी पाथवे। Circulatory pathway, pattern of circulation in vertebrates, one is single circulation, another is incomplete double circulation, third one is double circulation। एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये वाला फर्स्ट सिंगल सर्कुलेशन, इट इज सीन इन फिशेस। किसके बारे में कहा गया है? इट इज सीन इन फिशेस। ये देखो यहाँ पे दिया गया है that capillaries and arteries, यहाँ पे ये ब्लू वाला जो है दे आर, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड रेड वाला है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दैट हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड ओनली दैट थ्रू वेनस हार्ट। जो हार्ट का जो पोर्शन, किसका? फिश के हार्ट का जो पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है उसे हम कहेंगे वेनस हार्ट। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट। यहाँ पे देखिए ये हायरार्की जा रही है, देखो
ये deoxygenated blood enters into the heart to gills, then gills, in the gills the deoxygenated blood converts into oxygenated blood, and that oxygenated blood supplies to the various body parts, and from the body parts once again the oxygenated blood gets converted into deoxygenated, and once again it reaches to the heart for the purification process. फिर से कि देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसकी बॉडी में, फिश में, वो जा रहा है हार्ट में से जाएगा गिल्स में, और गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर होके निकलता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं गिल्स इन द फिश, द गिल्स इज एक्टिंग एज अ प्योरीफाइंग ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथ है द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इट इज ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे एक सिंपल है, यहाँ पे देखो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स, स्किन। राइट आर्टरियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड blood pump from the other body parts, however they get mixed up in the single ventricle। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, उसमें एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हार्ट जो है 3 चैम्बर होता है, 1, 2 and 3। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड एंटर होता है यहाँ पे, यहां से O2 वाला ब्लड एंटर होता है, यानी यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। सो however they get mixed up in the single ventricle, this one is ventricle, what ventricle pumps out mixed blood, ventricle pumps out mixed blood। तीसरा वाला जो पैटर्न है पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इनवर्टिब्रेट, डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। उसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी यहाँ पे ये जो हार्ट है, एक सुपरफिशियल आइडिया लेने के लिए समझो कि यहाँ से राइट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, यहाँ पे राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट पासेस ऑन द राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे फिर से हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, वो यहाँ पे जाता है, पीछे लंग्स में जाता है, और लंग्स में से आता है O2। ये होगा राइट आर्टरियम, ये होगा लेफ्ट आर्टरियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल, और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो left atrium receives oxygenated blood, it passes on to the left ventricle pumps it out separately without any mixing up। So these are the 3 patterns of circulation in vertebrates। Now our next topic is human circulatory system। यहाँ से हम exactly हमारा जो human circulatory system पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं human circulatory system with the basic concept of blood vessels and heart।